दोस्तों इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग क्लास 12th इंग्लिश लेटर राइटिंग के बारे में। यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो लेटर राइटिंग है ये पूरा 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर के बारे में, ठीक है ना। तो ये लेटर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताने वाला हूँ कैसे बोर्ड एग्जाम में आखिरकार आपको लेटर लिखना है जिससे कि पूरा 10 में 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा अंत तक वॉच करना है। टाइम भी ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक यार जरूर कर देना, चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको मैं वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। देखिए ये लेटर काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसी लेटर को चेंज करके अगर मान लीजिए वाटर सप्लाई की जगह पर कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, है ना, विद्युत आपूर्ति के लिए हो सकता है क्योंकि ये पानी आपूर्ति के लिए है। तो इन्हीं दो में से इधर उधर करके आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे थोड़ा सा चेंज करके आपको लिख देना है। और अगर वाटर सप्लाई आएगा तो फिर इसी को कर देंगे, है ना। तो मैंने बताया ना कि दोनों में से कोई यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन को बदल देता है घुमा फिरा के, तो इतना आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर एड्रेस। देखिए यहां पर आप कोई भी नाम या अपना लिखे ऐसा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रारूप ही आपको बताना है। तो ऐसे कर देंगे आप लोग XYZ करके करवी चित्रकूट या कोई आप लोग एड्रेस कोई भी यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। प्रयागराज डाल दीजिए, कहीं का भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर आपको देखिए मैंने डेट लिख दिया है लेकिन यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम की डेट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डेट आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप किसको लिख रहे हैं तो एडिटर यानी किसी संपादक को आप बता रहे हैं, है ना। कोई न्यूज़पेपर संपादक है तो लिखेंगे द एडिटर अमर उजाला चित्रकूट। ये आपका हो गया, है ना। किस संपादक को बता रहे हैं, किस न्यूज़पेपर को, तो अमर उजाला को। ये आपका हो गया। और फिर इस लेटर का आपको बताना पड़ेगा सब्जेक्ट, जो भी इस लेटर का विषय है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति के लिए आप पानी की आपूर्ति की समस्या को लेकर ये लेटर जो है आप लिख रहे हैं, है ना। तो ये आपकी समस्या है। अब इसके बाद देखिएगा लिखने का थोड़ा सा तरीका समझिए। हम लोग लिखेंगे डियर सर, आई एम एन रेसिडेंस ऑफ करवी चित्रकूट, आई एम राइटिंग ए लेटर टू सो यू प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि मैं चित्रकूट करवी का निवासी हूं और मैं ये लेटर आपको ये दिखाने के लिए या ये शो करने के लिए जो है लिख रहा हूं कि जो हमारी समस्याएं हैं पानी की आपूर्ति की जो है हमारे एरिया में जो समस्याएं चल रही हैं, इसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप बने न्यूज़पेपर में ये हमारी समस्याओं को शो करें यानी दिखाएं, ठीक है ना। तो ये आपका इसका यहां तक का अर्थ हुआ। इसके बाद देखिए वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम सभी बहुत ही कठिन समस्या में हैं या कठिन परिस्थिति में हैं। पीपल हैज फेस टू मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। यानी कि पानी की आपूर्ति ना हो पाने के कारण पानी की बार बार कटौती हो जा रही है, तो इसके कारण हमारे एरिया में काफी सारे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या लिखना है, I want to publish this problem in your newspaper। मैं चाहता हूं कि आप हमारी इन समस्याओं को अपने न्यूज़पेपर में क्या करें, पब्लिश करें, दिखाएं। सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एक्शन, जिससे कि वाटर सप्लाई पानी आपूर्ति जो विभाग है वो जल्दी इस पर कोई एक्शन ले गए, है ना। अगर कोई आप समस्या को नहीं दिखाएंगे, कुछ बाहर नहीं आएगा कोई भी चीज़ें न्यूज़, तो वो फिर उस पर मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसा होता है गवर्नमेंट जो चीज़ें होती हैं आप देखे होंगे कि उनको जल्दी कोई सुनने वाला नहीं होता है। अब देखिए आई शैल बी eagerly वेटिंग फॉर एन एक्शन टेकन, और इसके बाद यहाँ पर थैंक यू और इधर आप योर सिंसियरली करके लिख देंगे। बाकी का आप लोग डेट तो ऊपर ही डाल दिए हैं। तो ये लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेटर है, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा लेटर आप देखिए कौन सा तैयार करना है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर आपके पास यहां पर है, राइट ए लेटर टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया। आपके एरिया में जो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था है वो सही से नहीं चल रही है और इसकी आप न्यूज दे रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP को। चलिए इसमें भी आपको वही चीजें जो आपको फॉलो करना है, यहाँ पर XYZ करके और जिस एरिया में आप लिख रहे हैं जिस एरिया के जो है SP को, तो आप एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पर डेट आपको डाल देना है, फिर आपको यहां पर डाल देना है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चित्रकूट। नेक्स्ट यहां पर सब्जेक्ट डालना है, इसका विषय क्या है तो टू इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था में सुधार के लिए आप इसको दे रहे हैं, है ना। तो सब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा लिखेंगे रेस्पेक्ट सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड माई एरिया, यानी कि मैं आपका जो ध्यान है वो अपने एरिया अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।
यानी कि अटेंशन आपका इधर लाना चाहता हूं। देखिए, टू कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन माय सिटी इज गोइंग डाउन डे बाय डे। मतलब हमारे जो एरिया है, हमारा एरिया है, इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर कानून का जो पालन नहीं हो रहा है, कानून जो व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन डे बाय डे नीचे की ओर जा रही है, गोइंग डाउन डे बाय डे। सिविल लाइन्स हैज बिकम ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। मतलब जो सिविल लाइन है ना, एक मतलब मेन शहर का जो केंद्र है, सेंटर है, वहाँ पर पूरी तरह से भैया इलीगल एक्टिविटीज़ मतलब हो ही रही हैं। हाँ, मतलब आप बता रहे हैं कि सर ऐसा हो रहा है, हमारे एरिया में जो सिविल लाइन है, हमारे क्षेत्र का मतलब से एक सेंटर मतलब शहर का, वो पूरी तरह से इलीगल मतलब अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज एंड सोशल एलिमेंट असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग। यानी कि जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, उसके आसपास कुछ असामाजिक तत्व जैसे अनसोशियल एलिमेंट मतलब समाज के जो घातक तत्व हैं, कुछ लोग हैं, वो असेंबल ए सिंग वल्गर सॉन्ग, गंदे गंदे कमेंट्स वगैरह करते हैं, गंदे गाने गाते हैं, ऐसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने या आसपास, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू कर्व इट। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जल्द ही इस पर कोई एक्शन जरूर लेंगे, है ना, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। पीपल ऑफ एरिया विल बी हाईली ऑब्लिज टू यू, है ना, और हम सभी आपके बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे, जो भी आपका पता है प्रारूप होता है, थैंक यू और योर सिंसियरली इधर करके XYZ करके प्रारूप बना देना है। तो ये आपको जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तीसरा आपका जो लेटर है, जो कि मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है, इसमें आपका जो तीसरा वाला लेटर, इसको समझिएगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। देखिए, इसमें आपका अपने प्रिंसिपल को आप एक लेटर लिखेंगे, जो कि होगा किसके ऊपर, तो ये भैया होने वाला है आपका मतलब अपने प्रिंसिपल को आप लिख रहे हैं, कॉलेज प्रिंसिपल को, कि जो हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी है उसमें बुक्स की शॉर्टेज है, कमी है। अब ये एक प्रकार से और आता है, इसमें आ जाता है कि आप फुटबॉल मैच या गेम की व्यवस्था करने के लिए, अरेंज फुटबॉल मैच के लिए, है ना, व्यवस्था करने के लिए प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए। तो ये चीज़ें दो प्रकार से आते हैं, लेटर एप्लीकेशन में आपका यहाँ पर थोड़ा सा लगभग सेम पैटर्न में आ जाता है, तो इसको समझ लीजिएगा। चलिए जानते हैं, काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। पिछली बार आपका फुटबॉल मैच के लिए आया था, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला आ सकता है, ठीक है ना। तो 3 मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए इसको कैसे लिखेंगे समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर आप डाल सकते हैं अमित कुमार चित्रकूट डेटेड, और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ चित्रकूट इंटर कॉलेज, यानी कि जो कॉलेज का नाम है, एड्रेस आप इस प्रकार से डाल देंगे। फिर इसके बाद आपका मेन पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका देखिए, तो शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कि शॉर्टेज है और बुक्स का जो है कॉलेज की लाइब्रेरी में, वही आपका ये समस्या है और यही आपका पूरा मेन सब्जेक्ट है इस लेटर को लिखने का, समझ रहे हैं ना। ऐसे आप इसको सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद देखिए, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। अब यहां पर देखिए समय थोड़ा सा मतलब कि जगह ना होने के कारण मैंने इसको यहां से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कॉपी पर आपको कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। समय कम है तो इतना थोड़ा सा मैं हर चीज़ें मतलब आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, कॉमा लगाने के बाद ये चीज़ जो IM लिखा है ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक लाइन छोड़कर, यानी कि सामने वाली लाइन छोड़कर नीचे वाली लाइन से आप स्टार्ट कर देंगे, जैसे आपको पता है कॉपी पर लिखा जाता है। तो I am a स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, माई नेम इज अमित कुमार एंड फ्रॉम 12th A, मानी कि मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, आपके स्कूल का, और मैं 12th A में हूँ। मेरा नाम जो भी है वो सब चीज़ें आप इस प्रकार से बता देंगे, मानी कि नाम ना ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी लिख सकते हैं, मोहन सोहन ऐसा करके, प्रारूप ही तो आपको बनाना है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, मैं ये लेटर लिख रहा हूं आपको इन्फॉर्म करने के लिए, यू दैट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कि मैं ये आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि जो लेटेस्ट एडिशन की बुक हैं, जो मतलब लेटेस्ट में जो प्रकाशन आ रहे हैं, नई नई जो बुक्स हैं, उनका हम अच्छे तरीके से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में उन बुक्स की क्या है, शॉर्टेज है, कमी है, और इसलिए मैं ये लेटर आपको लिख रहा हूँ। वी कैन नॉट रीड वेल, जिससे कि हमारी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, मतलब अच्छी अच्छी बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूं। तो इस प्रकार से आपने ये समस्या को जाहिर कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखना है,
इट वुड बी रियली ग्रेट इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स इज इन लाइब्रेरी सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज। अगर हाँ आप ऐसा कर देते हैं, जल्दी ही ये सारी व्यवस्थाएं करा देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी अति दया होगी, जैसा भी आप हिंदी में लिखते हैं। और इससे हम अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकेंगे, नॉलेज को अच्छा बढ़ा सकेंगे। ये सब चीज़ें आप लोग इसमें बता रहे हैं, समझ रहे ना। इतना आप लोग इसमें लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, यानी कि मैं आपका जल्द ही हम आशा करेंगे कि आप जल्द ही इस जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दिए हैं इसके अकॉर्डिंग आप कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स जल्द ही इस बात पर देंगे, ठीक है। और इसके बाद योर ओबीडियंटली यहाँ पर आप लिख देंगे, आपका आज्ञाकारी शेष, यहाँ पर थैंक यू भी कर सकते हैं, और XYZ करके आपको इस लेटर की समाप्ति कर देनी है, ठीक है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर हैं जिनको आपको पूरा तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आर्टिकल पर भी एक वीडियो आपका आने वाला है, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। और एक लेटर आपका और आता है, अगर आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं, आपका जो होता है यहाँ पर लाउड स्पीकर को रिलेटेड, ठीक है ना, लाउड स्पीकर से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, तो इसको मैं करा चुका हूं, इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी का आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।